उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फाइवर ने जो अपनी न्यू पॉलिसी अपडेट की है उसके अंदर एक न्यू अपडेट वो लेके आया है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बता दूं कि जो ये 11 तारीख को अपडेट आई थी, ये देखिए स्टाफ मेंबर हैं एक इनके फाइवर के, तो इन्होंने ये अपडेट दी थी कि इन द नेक्स्ट फ्यू डेज़ सम ऑफ़ यू विल सी द दैट वी, यानी फाइवर की तरफ से विल बी आस्किंग sailors to who are defined as a US person to complete W9 form regarding their activity on Fiverr। ठीक है, तो you will receive a notification on the Fiverr website and email message asking to check status within the 30 days। अच्छा, इन्होंने जो मैसेज किया है ना उसमें दो चेक्स हैं, ठीक है, या येस और नो। अगर आप यूएसए के रेजिडेंट हैं तो येस, अगर नहीं है तो नो। ठीक है, नो करने पे तो बात ख़त्म हो जाती है, नो करके ओके कर देंगे तो फिर तो आपको मैसेज रिसीव हो जाएगा कि आप जो है कंप्लाइंट हो गए हैं, फाइवर के साथ कंप्लाइंट है। ठीक है, और अगर आप यूएसए पे सिलेक्ट करके, और जिस तरह कई दोस्तों ने जो है वो अपनी प्रोफाइल जो है यूएसए की बनाई हुई है, ठीक है, तो उनके लिए अब लाजमी होगा कि वो अपना टैक्स नंबर वगैरह देकर और सारी मालूमात फ़राहम करके और फॉर्म फिल होगा, ठीक है, W9 नाम का। उससे फिर वो जो होंगे ना वो डिक्लेयर हो जाएंगे कि हाँ यूएसए के ये फ्रीलांसर जो है वो यूएसए से रिलेट करता है। ठीक है, और इसको जो है वो डीएक्टिव नहीं करेंगे। अगर जिसने ये फॉर्म 30 डेज़ तक फिल आउट नहीं किया उसके गिग्स ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएंगी। ठीक है, तो कोशिश करें कि जो तो हैं आउट ऑफ यूएस से जिनके अकाउंट्स हैं उनको तो कोई टेंशन नहीं है, वो तो नो पे क्लिक करके और उसको सेव करेंगे तो उनका मसला हल हो जाएगा। और जो है आउट ऑफ यूएस से, तो आउट ऑफ जो यूएसए से रिलेट करते हैं उनको बहुत मुश्किल है, वो या तो वो अपना एड्रेस चेंज कर लें अपनी जो प्रोफाइल पे जाके। ठीक है, तो ये कि मोहतात हो के, ठीक है, तो चेंज करके देख लें कि अगर ये काम करता है। ठीक है, क्योंकि जो ऑर्डर्स लेने के लिए कई लोगों ने अपना जो अकाउंट है वो यूएसए का बनाया हुआ है। ठीक है, तो वो तो वैसे ही काम करता रहेगा क्योंकि उनको ऑर्डर्स वगैरह अगर मिल भी चुके हैं तो फिर वो उनकी प्रोफाइल वैसे ही काम करती रहेगी। आप कोशिश ये करें कि उसको अपना जो अकाउंट है वो दोबारा उसका एड्रेस अपना जो नॉर्मल जो लोकल एड्रेस है उस पर ला कर और फिर ये फॉर्म उसी टाइम फिल ना कीजिएगा फॉर्म, तकरीबन जो इसको 2-3 दिन दीजिएगा ताकि वो अपडेट हो जाए, और उसके बाद फिर आप जो है ना फॉर्म को नो करके और एक्टिवेट कीजिएगा। ठीक है, अच्छा, इसमें इन्होंने लिखा था कि जी ठीक हो गया जी, इसमें W9 फॉर्म पार्ट फॉर्म, ठीक है, उसमें टैक्स नंबर यानी कि टैक्सेशन अथॉरिटीज़ की तरफ से यानी कि ये अपडेट है। ठीक है, उसमें उन्होंने टैक्स नंबर उसका लगाना है, तो वो ये जिस तरह पेपाल इन्होंने किया ना कि पेपाल में अब आप अपने पैसे जो है थे वो आप रखने के लिए आपको टैक्स नंबर देना होगा कि उससे पता लग जाएगा ये यूएसए का अकाउंट है या यूएसए का रेजिडेंट है। ठीक है, अगर नहीं होगा तो आउट ऑफ यूएसए यानी कि वो उसमें पैसे रख नहीं सकता अकाउंट में। वो हम लोग जिस तरह हमें ट्रांजैक्शन कोई आती है, अकाउंट तो चल रहा है उसमें पैसे आते हैं और हम सिर्फ विड्रॉ करा सकते हैं, ना किसी को सेंड कर सकते हैं, ना उसमें जो कीप मनी का ऑप्शन होता है वो हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह इन्होंने जो फाइवर ने भी अब ये अपडेट इसलिए लेके आया कि इसमें यूएसए के जो उसने फ्रीलांसर्स हैं वो अलहदा करने हैं, और जो लोग तो अपनी लोकेशन चेंज करके इस पर काम कर रहे हैं तो उनको सिर्फ डायग्नोज करने के लिए ना उन्होंने ये अपडेट लेके आए। ठीक है, फाइवर का डैशबोर्ड देखिएगा, इसमें मैंने मैसेज रिसीव किया था उनकी तरफ से, ये मैसेज है। ठीक है, ये मैसेज है, तो ये कहता है ये इम्पॉर्टेंट, ये मतलब इन्होंने अपडेट एक दी थी, टू कीप योर गिग्स एक्टिव चेक इफ़ यू नीड टू फिल आउट फॉर्म W9, कि आपको इसकी ज़रूरत है फिल करने की कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, इस ये फॉर्म नहीं है, ये भी स्टार्टिंग उसका पेज है जिस पे हमने चेक लगाना है कि हम आर यू यूएस पर्सन, आप क्या यूएस पर्सन हैं या नहीं। ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूंगा यूएस पर्सन है कौन। ये फॉर्म को कहते हैं कि जी फॉर्म W9 इज़ यूज टू यूएस फॉर टैक्स पर्पसेस। ठीक है,
You are required to fill out only if you are defined as a US person by the US tax authorities. आंसर नो, कंप्लीट द चेक. ओके, अगर आंसर नो कर देंगे, आप यूएसए के बाहर हैं, तो नो करके तो आपका कंप्लीट हो जाएगा ये चेक. ठीक है, अगर यस करेंगे तो फिर वो आपको उसी के हिसाब से वो फॉर्म के आगे प्रोसीड करना पड़ेगा. मैं चूँकि इसको नो करके यस कर चुका हूँ, तो ये मुझे दोबारा कह रहा है कि अगर मैं यस करूँगा तो फिर इसको अपडेट कर सकता हूँ और फिर मुझे फॉर्म फिल करना पड़ेगा. ठीक है, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ. अच्छा जी, ये देखें, ये कहता है कि यूएस पर्सन है क्या, मतलब कि क्या डेफिनेशन उसने ली है. वो कहता है कि जी अ सिटीज़न और रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, अ डोमेस्टिक पार्टनरशिप, अ डोमेस्टिक कॉपरेशन. ठीक है, एनी स्टेट अदर दैन फॉरेन स्टेट. ठीक है, और एनी ट्रस्ट इफ, अगर वो कह देता है कि अकॉर्ड विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स इज़ एबल टू एक्सरसाइज प्राइमरी सुपरविजन ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रस्ट, and one or more United States persons have the authority to control all substantial decisions of trust. ठीक है, any other person that is not foreign person. ठीक है, ये उस कह देते हैं कि भाई ये जो यूएसए का रेजिडेंट है कौन, अगर कि वो उसके पास कोई नेशनलिटी और ना हो. ठीक है, आउट ऑफ यूएसए, और यूएसए के किसी भी स्टेट से हो, और उसका कोई पार्टनरशिप हो उसकी यूएसए में. ठीक है, तो जिस तरह के भी मतलब कि बंदा है लेकिन यूएसए से रिलेट करता हो, तो वो ही सिर्फ यूएसए सिटीज़न गिना जाएगा. तो ज़ाहिर बात है, अगर वो वहाँ पे बिज़नेस कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, उसके बाद टैक्स नंबर होगा. ठीक है, तो वो एलिजिबल होगा ये फिल करने के लिए. अच्छा, हम इसको यस करके देखते हैं, अपडेट फॉर्म. ठीक हो गया. ये अपडेट करने के ऊपर मेरे सामने फॉर्म आ गया. नो करके मैं येस किया था, तो उसका कोई नो करके मैंने ओके किया, तो मेरा ये फॉर्म फिल हो गया था, और मुझे ये मैसेज ये देखें आ गया था कि थैंक्स फॉर फिलिंग आउट W9 फॉर्म एंड यू हैव कंप्लीटेड द चेक एंड यू आर नाउ कंप्लाइंट. ठीक है, मैं फाइवर के साथ कंप्लाइंट हूँ, मैंने फॉर्म फिल कर दिया. अब मेरी गिग जो है वो डीएक्टिव नहीं होगी 30 डेज़ के बाद. तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी एड्रेस फॉर्म, ये W9 फॉर्म के अंदर फिर एड्रेस मुझे फिल करना पड़ेगा कि इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल के इंडिविजुअल है या कंपनी है. ठीक है, अगर मैं कंपनी हूँ तो कंपनी को करूँगा, अगर इंडिविजुअल होऊंगा तो इंडिविजुअल को करूँगा. ठीक है, ऊपर मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट ईमेल दे देता हूँ अपना. ठीक है, उसके बाद मैं अपना नेम दे देता हूँ, उसके बाद मैं अपना एड्रेस दे देता हूँ उनको. ठीक है, उसमें फिर मुझे आ जाता है जी कंट्री कौन सा है, पाकिस्तान. ठीक है, डेट ऑफ बर्थ क्या है जी, वो मेरी ठीक हो गया. ठीक है, इसको नेक्स्ट करेंगे. द एड्रेस यू प्रोवाइडेड कैन नॉट बी वेरीफाइड, प्लीज़ रिव्यू द कन्फर्म एड्रेस बार. ठीक है, वो एड्रेस जो है ना, वो ये जो मतलब मैंने अपना इंडिविजुअल लिखा है. ठीक है, वो जो मेरा फाइवर का एड्रेस है वो सिर्फ नहीं मिलता. ठीक है, पहले मैं क्या करूँगा, मुझे फिर वो अपडेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही इसको नेक्स्ट करेंगे. नेक्स्ट करने के बाद टेक्स्ट फॉर्म है. टेक्स्ट फॉर्म के अंदर आपने टेक्स्ट का, उसके जितने भी जो तो लोग हैं यूएसए से रिलेट करते हैं, उनका अपना टैक्स नंबर और उसकी मालूमात जितनी भी होगी. ठीक है, कहाँ पे अकाउंट है और किस तरह वो वर्किंग कर रहे हैं वहाँ पे, तो सारी मालूमात ये देनी पड़ेगी. ठीक है, और जो तो हैं आउट ऑफ यूएसए, उनके लिए कोई मसला नहीं है. वो फॉर्म को दोबारा हम उसी फॉर्म पे चलते हैं, चेक पे, और उसको नो करके और सेव करेंगे, तो उन्हें ये मैसेज रिसीव हो जाएगा कि यू आर कंप्लाइंट विद फाइवर. ठीक है, तो आपकी प्रोफाइल जो है वो डीएक्टिवेट नहीं होगी और आपका अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं होगा. तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी कि जो लोग भी यूएसए का अकाउंट बनाकर बैठे हुए हैं, ये नहीं है कि उनके अकाउंट अब ब्लॉक हो जाएंगे या कोई मसला बन जाएगा. उन्हें चाहिए कि उसको सेटिंग में जाके और अपना जो एड्रेस है वो उसको अपडेट कर लें, और उसके बाद जो है वो फिर दोबारा इसको ये बिलिंग इन्फॉर्मेशन में देख लेते हैं, इसमें होगा ये. ठीक है, बिलिंग इन्फॉर्मेशन में आपने जो है अपना अकाउंट जो है उसको एड्रेस वगैरह उसका आपने बिल्कुल सही से उसको सेट कर लेना पाकिस्तान के हिसाब से ही. ठीक है, तो फिर वो आपको जो है ये फॉर्म फिल नहीं करना पड़ेगा, और नो करके आप इसको ओके कर सकते हैं.